नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन पूरे राजस्थान का सार्वजनिक जीवन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जनता का गुस्सा, विरोध और तमाम बातें, पुलिस की दौड़ भाग, इसकी चर्चाओं में बीता। इसलिए हमने राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा करना उचित नहीं समझा। अब आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की अंत्येष्टि हो गई है। पुलिस हत्यारों को ढूंढ रही है और फिर से हम राजनीति पर आते हैं। दिल्ली में आज गहमा गहमी रही। वसुंधरा राजे कल दिल्ली पहुंच गई थी रात को और संसद चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी, इनके बीच मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा आज। और अमित शाह के पास खास तौर पर मयंक बालकनाथ मिलने गए, फिर वो ओम माथुर के पास भी मिलने गए। मयंक बालकनाथ का नाम बहुत ही जोर शोर से लिया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। आज शाम को योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। अब क्या उस मुलाकात में उत्तर प्रदेश से इतर जाकर राजस्थान को लेकर कोई बात की गई है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। पर ये बता दें कि मयंक बालकनाथ का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद चलकर आए थे और एक मुख्यमंत्री ने एक सांसद का विधायकी के लिए नॉमिनेशन फाइल कराया था। इसलिए प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात में इस पर चर्चा हो सकती है, हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जब हम पेनल्टी कॉर्नर में आपसे चर्चा कर रहे हैं तब वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झालरापाटन की विधायक, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर रही हैं। इस मुलाकात का सबब क्या होगा कोई नहीं जानता। दुष्यंत सिंह, उनके बेटे आगे आगे चल रहे हैं, वो उनके साथ हैं, जो सांसद हैं झालावाड़ के। और दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे ने दिन में समय मांगा था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, जेपी नड्डा काफ़ी व्यस्त थे वहाँ पे। शाम को अब उनको बुलाया गया है। अब जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति को लेकर मुलाकात हो रही है। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं और क्या सिलसिला होता है आगे बातचीत का, अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि कल से आज तक सोशल मीडिया पर कोई तो फर्जी चीफ मिनिस्टर बना रहा है, कोई किसी को दो उप मुख्यमंत्री नाम घोषित कर रहा है, किरोड़ीलाल मीणा, बालकनाथ, ओम माथुर मुख्यमंत्री, कोई कुछ। किसी ने आज चला दी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री होंगे, तय हो गया है। तय अभी तक कुछ नहीं है, और अगर कुछ तय है तो 2 ही व्यक्ति जानते हैं हमारी समझ में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। जेपी नड्डा को भी अगर उन्होंने कन्वे कर दिया होगा, और वो कन्वे इसलिए किया होगा कि वसुंधरा राजे को कन्वे करना है, या जो बनने वाला मुख्यमंत्री, चाहे वसुंधरा है चाहे कोई और है, उनको कन्वे करना है, तो जेपी नड्डा को पता होगा। वरना हमारा अनुमान ये है कि वो 2 व्यक्ति ही जानते हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो सारी राजनीतिक संरचना करते हैं बीजेपी की तरफ से और देश की राजनीति की संरचना कर रहे हैं। इसलिए अभी पत्ते खुले नहीं हैं और कयासबाजी का दौर जारी है। सीपी जोशी आज जयपुर से दिल्ली रवाना होंगे। सीपी जोशी इसलिए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, सलाह मशवरा भी उनसे हो सकता है, लेकिन कल संसद के अधिवेशन में बीजेपी का व्हिप जारी किया, वो सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से, इसलिए ड्यू कोर्स में उनको जाना जरूरी था। वो आज रवाना हो गए। बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज अमित शाह से बातचीत की, मुलाकात की है, लंबी बातचीत हुई है दोनों के बीच में। अब क्या हुआ होगा ये सिर्फ कयास लगाए जाते हैं, और सब हमसे भी लोग पूछते हैं, ज़माने में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। वास्तव में अंदर खाने में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, और अगर किसी को पता है तो टाइट लिप है, मुंह नहीं खुल रहा, जुबान नहीं खुल रही, होठ नहीं खुल रही, होठ सिल रखे लोगों ने। और कल तक पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे, आज रात को पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे, क्योंकि अमित शाह की और प्रधानमंत्री मोदी की अभी मुलाकात होने वाली है थोड़ी देर बाद। तो पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम भी तय कर लिए गए हों या तय कर लिए जाएं। देखिए, चाहे कांग्रेस आला कमान हो चाहे बीजेपी आला कमान हो,
जब भी पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं दो मकसद से भेजे जाते हैं, या तो रायशुमारी करनी हो वास्तव में कि कितने विधायक किसके साथ हैं, विधायकों की भावना क्या है, या तो जानना हो। पिछली बार जब अशोक गहलोत को बनाया तो 69 पर्ची में 69 विधायकों ने कह दिया अशोक गहलोत, तो वो जो कन्वे करने आए थे उन्होंने ऊपर ये कन्वे किया उल्टे पलट के कि यहाँ तो पासा उल्टा पड़ रहा है। ऐसा होता है कि वास्तव में विधायकों के मन की बात जानकर आलाकमान को बताया जाए। या तो पर्यवेक्षक इसलिए आते हैं, या पर्यवेक्षक इसलिए आते हैं कि आलाकमान के मन की बात कन्वे करें और जिसको बनाना है उसके पक्ष में माहौल बनाएं और कंसेंसस बना करके सूचना दें कि हमने सब मामला सेट कर दिया है और अब एक लाइन का प्रस्ताव आलाकमान पर छोड़ा और आलाकमान ने नाम बोला। तो दोनों तरीके से पर्यवेक्षक आते हैं, दोनों कामों के लिए, दोनों टारगेट लेके। अब बीजेपी के पर्यवेक्षक आएंगे तो क्या नाम लेकर आएंगे या नाम जानने आएंगे? वैसे नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आलाकमान ऐसा है जिसको सब कुछ पता है। आज बीजेपी में दो निर्दलीय विधायकों ने जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, एक बगावत करके लड़े और एक विचार परिवार के सहयोग से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लड़े, और दोनों ने ही बीजेपी को तीसरे स्थान पर छोड़ दिया और दोनों ने ही एक साथ जुड़ी हुई दो सीटों से, एक चंद्रभान आख्या टिकट कटने के बाद बगावत करके चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत के आए और बीजेपी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी तीसरे नंबर पर चले गए। उन्होंने दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। ध्यान रखें, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की, प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद ही हैं, पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जाकर कहा कि मैं बीजेपी के साथ कल था, आज हूं और आगे भी रहूंगा। दूसरे भीलवाड़ा के विधायक जो बिल्कुल एक कोने में बैठे हैं, जिनका सम्मान किया गया है, चंद्रशेखर जी भाई साहब सम्मान कर रहे हैं, ये निर्दलीय थे, घर से उठा के लाए थे, गैर राजनीतिक व्यक्ति, गौ सेवक, पूरा शहर उनके साथ हो लिया, पूरी बीजेपी उनके साथ हो ली, विचार परिवार साथ हो लिया और बीजेपी के प्रत्याशी 3 बार के विधायक को तीसरे स्थान पर खदेड़कर निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। उन्होंने भी जयपुर प्रदेश कार्यालय आकर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ और चंद्रशेखर जी भाई साहब, अरुण सिंह जी के साथ कल आकर मुलाकात की और कहा कि हम इस विचार परिवार के सदस्य हैं, भाजपा का साथ देते रहेंगे और निर्दलीय होने के बावजूद भी जो उनकी वैचारिक मानसिकता है उसके तहत उन्होंने पार्टी के साथ अपना समर्थन व्यक्त कर दिया। इसमें उनके साथ लक्ष्मी नारायण डाट, जो पूर्व यूआईटी चेयरमैन, पूर्व नगर परिषद सभापति, जिन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष होते पार्टी का खुलकर साथ दिया था, अशोक कोठारी का, वो भी साथ आए, वो भी बीजेपी कार्यालय में रहे। हालांकि बीजेपी से इस वक्त उनका निष्कासन है, अब उनका वापसी होती है नहीं होती है वक्त बताएगा। जब अशोक कोठारी आ गए हैं और लोकसभा चुनाव सामने है तो मैं समझता हूँ उनकी और एल तेली दोनों की वापसी बीजेपी में होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है।